अगर आपको भी आ रही है बिहार फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनवाने में समस्या और किसी तरह की परेशानी, या आपको सीएससी केंद्र पे जाने के बाद ही परेशानी हो रही है, या फिर आपको कोई अधिकारी परेशान कर रहा है, आपको गलत जानकारी दिया जा रहा है, तो इस वीडियो में आपकी सारी गलतफहमियां और आपका सारा जानकारी जो है पुष्ट करने वाला हूं मैं। ठीक है, सारा गलतफहमी दूर हो जाएगा और सारा जो जानकारी है आपको मजबूत हो जाएगा। आपको बता दूंगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, दोनों बात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिहार फार्मर रजिस्ट्री आपको बनवाना है तो आपको क्या क्या कदम उठाना है और क्या क्या काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपके मन में जो सवाल है उस सवाल का जवाब खुद सरकार दी है। जो जो क्वेश्चन आपकी तरफ से पूछा गया है, जो जो आपको संदेह है किसी प्रकार का, उसका जवाब खुद सरकार दी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 4 सवाल डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हर इसके पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, उसमें अलग 4 सवाल थे, अभी फिर नया नया अपडेटेड सवाल आ रहा है। तो फिर 4 सवाल है जो सरकार को लग रहा है बार बार जो आपसे पूछा, आपके द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसका सरकार जवाब दी है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए लाइन बाई लाइन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या है कि फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, तो आधार और मोबाइल लिंक न होने पर क्या करें। ठीक है, ऐसा ऐसा 4 सवाल है, आपको बताऊंगा आगे क्या क्या है कि आधार और मोबाइल लिंक न होने पर क्या करें। तो निकटतम आधार केंद्र या वसुधा केंद्र, जिसको सीएससी बोलते हैं, पर जाकर मोबाइल लिंक करवाएं या UIDAI की वेबसाइट पर देखें। अब मैं आपको बता देता हूँ अपने तरफ से मुझे जो सुझाव है। आप निकटतम अगर आधार केंद्र पर गए हैं, वहाँ अगर आपको परेशानी हो रहा है, मोबाइल और आधार लिंक नहीं हो रहा है, या फिर आप सीएससी भी जाकर देख लिए लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, UIDAI की वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए, उसको ट्राई कर लीजिए, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और एक और इससे भी आसान बता देता हूँ, बहुत लोगों गाँव में समस्या है, मोबाइल नहीं चला पाते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि गाँव में कोई भी जानकार आदमी जो आपको लग रहा है, जिस पर भरोसा करते हैं, चूँकि आधार का मामला है, तो आपको जिस पे भी लग रहा है जो थोड़ा मोबाइल का जानकार है और वो भरोसे लायक है, आपके थोड़ा भरोसा आप उस पर कर सकते हैं, कोई इंसान फॉर्जरी नहीं करेगा, घर का ही आपका कोई है, कोई लड़का है, यंग है, 20 साल 25 साल का है, जो आपके घर का बच्चा है, उस पर भरोसा करके आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको अपने तरफ से जो सुझाव देना यही दूंगा कि आप वसुधा केंद्र पर जाएं। हो सकता है आपसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे, 10 20 50 जो चार्ज करना होगा। वैसे उनका तो चार्ज करने का कुछ जो नहीं है, ज़्यादा चार्ज करने का उनका अधिकार, लेकिन ठीक है वो चार्ज करते हैं और आपके मतलब परेशानी का तो फ़ायदा उठा लेते हैं वो। तो मैं आपको बोलूँगा उनसे जाकर रिक्वेस्ट करिए और वहीं पर आप कराइए। ठीक है, अगर आप घर में नहीं करा सकते हैं तो फिर वसुधा केंद्र पर जाइए, वहाँ जरूर कर देंगे। आधार केंद्र पर मैं आपको इसलिए सुझाव नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आधार केंद्र पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, और उतना भीड़ में आपको कराना, लंबा लाइन लगाना, 2 दिन 3 दिन का वेटिंग लिस्ट होना, ठीक है, तो इसमें आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मेरे तरफ से जो सुझाव है, क्या तो आप वसुधा केंद्र पर चले जाएं, सीएससी पे, जो कॉमन सर्विस सेंटर पे, या फिर आप घर में किसी की मदद से कर लें उसको काम। ठीक है, अगर आपके घर में हो जाएगा तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं और बहुत अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है वो देखते हैं क्या है। देखिए, अगर मेरी जमाबंदी में खाता, खेसरा या रकबा उपलब्ध नहीं है तो क्या मेरा फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। मतलब ये आपकी तरफ से पूछा गया सवाल है, मतलब जनता पूछ रही है, जनता को जो डाउट है। ठीक है, जो पंचायत कृषि पदाधिकारी हैं या फिर जहाँ फार्मर रजिस्ट्री को बनाने गए हैं, वहाँ उनसे यही मतलब बार बार उनको जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से कि अगर किसी का जमाबंदी में खाता नहीं है, खेसरा नहीं है, रकबा नहीं है, तो क्या फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है कि आपके जमाबंदी में खाता खेसरा तथा उस खेसरा में रकबा हो। मतलब खाता खेसरा तो है ही और उस खेसरा में रकबा हो। और अगर आप वास्तव में ज़मीन के मालिक हैं लेकिन जमाबंदी में वो सही नहीं प्रदर्शित हो रहा है, तो आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले अपने जमाबंदी में शुद्धि करवाएं। खाता खेसरा है तो उस खेसरा का रकबा ऑनलाइन करवाएं। जमाबंदी में शुद्धि के बाद आप पुनः फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी फार्मर रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगी। अब बात देखिए क्या है, अगर मेरी जमाबंदी में खाता, खेसरा या रकबा उपलब्ध नहीं है तो क्या मेरा फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो नहीं, नहीं हो सकता है। इस सवाल का जो जवाब है, ये जो ऊपर सवाल है, ऊपर वाले सवाल का जवाब है कि नहीं हो सकता है। इस सवाल का जो जवाब है कि नहीं हो सकता है, आपका बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको सिंपल क्या करना है, परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाना है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ क्या करना है। यहाँ आपको ये जो लिख रहा है ना, आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाना है। देखिए, जो मैं आपको रेड करके सर्कल किया हूँ, रेड करके घेरा बनाया हूँ, तो आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाना है। सबसे पहले अपने जमाबंदी आपको जो जमाबंदी है
वहाँ जो भी त्रुटि है, जो भी गलतियाँ हैं, उनको शुद्धि करवाना है, उनको सही करवाना है। ठीक है। उसके बाद खाता खेसरा मतलब खाता खेसरा तथा खेसरा का रकबा ऑनलाइन करवाना है। ठीक है। आप ऑनलाइन जो परिमार्जन प्लस पोर्टल है, जो लिखा हुआ है यहाँ परिमार्जन प्लस पोर्टल, वहाँ बिल्कुल आप जाके आसानी से इसको करवा सकते हैं खुद से। वही मैं आपको जो पहले बताया कि खुद से अगर आपके घर में कोई है वैसा करने वाला, ठीक है, तो आप बिल्कुल करवा लीजिए उनसे, चूँकि आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, घर पे बैठे बैठे आपका हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है तो वसुधा केंद्र पे आप जाकर करवा लीजिए, ये भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो कर देंगे इसको भी। ठीक है। और जमाबंदी में सुधी के बाद एक बार पुनः फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने पर आपकी फार्मर रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। वो जब एक बार क्लियर हो जाएगा और दोबारा जब फार्मर रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपका फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल है, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। और 2 सवाल है, देखिए क्या क्या है। एनरोलमेंट आईडी और किसान आईडी में क्या अंतर है, सुनिए। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ क्या है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, एनरोलमेंट आईडी में और किसान आईडी में, आपको याद है जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, नया नया आधार कार्ड, तो शुरू में जब आधार कार्ड बनाते हैं आपको इनरोलमेंट नंबर एक देता है। इनरोलमेंट नंबर की मतलब आप इनरोल हो गए, आपका मतलब इसमें आपको नाम आपका दर्ज कर लिया गया। जैसे कितने नंबर पे आपका नाम दर्ज हुआ, जैसे सीरियल नंबर होता है ना कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो वो इनरोलमेंट नंबर एक तरह से वो नंबर हो गया कि आपका इतने नंबर पे नाम दर्ज हुआ है। ठीक है। जैसे आधार कार्ड आप बनवाते हैं तो सबसे पहले आपको इनरोलमेंट आईडी मिलता है, और जब आधार कार्ड आपका बन के तैयार हो जाता है तो उसी इनरोलमेंट आईडी से आप बना करके चेक करते हैं कि मेरा आधार कार्ड बन गया कि नहीं बन गया। वही प्रोसेस सेम यहाँ भी है। एनरोलमेंट आईडी आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए अस्थायी नंबर है। इनरोलमेंट नंबर जो है वो आपका किसान आईडी नहीं है। ठीक है। इनरोलमेंट आईडी सिर्फ क्या है कि आपका किसान आईडी बन गया कि नहीं बना, उसको देखने की स्थिति है। उसमें ट्रैक कर सकते हैं कि आपका किसान आईडी कहाँ तक पहुँचा है, बन गया, नहीं बना, कब तक बन जाएगा, कब तक आपको मिल जाएगा, ये देखने का जरिया है एनरोलमेंट आईडी से। और किसान आईडी क्या है कि पूरा बनने के बाद जारी किया गया स्थायी यूनिक नंबर। मतलब किसान आईडी में मान लीजिए आपका नंबर ऐसे है, मान लीजिए किसान आईडी में आपका नंबर है 2358AC, मान लीजिए ऐसा नंबर है, एक नंबर बता रहा हूँ मैं। ठीक है। मैं वैसे भी देखा नहीं हूँ कैसा होता है, लेकिन मान लीजिए नंबर, तो ये नंबर जो है ना 2358C, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही रहेगा ये नंबर। ठीक है। ये दूसरे के पास ये नंबर नहीं रहेगा। दूसरे के पास जो नंबर रहेगा वो अलग रहेगा। जैसे आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का मान लीजिए, कोई भी आधार नंबर एक लिख लीजिए। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आधार नंबर लिख लेता हूँ 32 85 88 89 12 35, मान लीजिए कोई एक नंबर है ये। ठीक है। तो ये नंबर किसका आधार कार्ड का होगा ना, एक पर्सन का। मान लीजिए ये एक है सुरेंद्र जी का आधार नंबर 32 85 88 89 12 35, तो ये सुरेंद्र कुमार का है ना, तो ये पूरे भारत में दूसरे किसी का आधार नंबर ये नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जो किसान आईडी है वो बिल्कुल आपका यूनिक होगा, इसके अलावा फिर वो दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता है। अगर ये किसान आईडी डाल के चेक किया जाएगा तो किसी एक्सपेक्ट मतलब किसी एक व्यक्ति का निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए वो किसी एक व्यक्ति का है जैसे, तो उन्हीं का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। लास्ट ये है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन से संबंधित, देखिए, क्या किसान आईडी एक सीमित अवधि के लिए मान्य है। मतलब जब फार्मर रजिस्ट्री इतना आप दौड़ धूप करके, इतना मारा मारी करके जो बन रहा है, तो क्या किसान आईडी एक सीमित अवधि के लिए है। मतलब जैसे आप सिम लेते हैं तो पहले सिम आपको याद होगा, पहले सिम मिलता था कि 1 साल का वैलिडिटी, 2 साल का वैलिडिटी, फिर आ गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। तो वही है कि क्या किसान आईडी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, तो बिल्कुल आपको किसान आईडी लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए ही मिलता है। ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, देखिए क्या लिखा है, नहीं, किसान आईडी जीवन भर के लिए मान्य है जब तक कि रिकॉर्ड में बदलाव या किसान की मृत्यु ना हो जाए। तो मृत्यु नहीं हो जाती है, तो मृत्यु हो जाएगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर वो तो किसान आईडी का कोई मतलब है। जब किसान ही नहीं रहा तो किसान आईडी का क्या मतलब है, और उसके आधार का किसी चीज़ का क्या मतलब। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन हो गया है और आपका किसान आईडी में जो पुराना रिकॉर्ड वही दर्ज है, तो फिर यहाँ आपको बदलाव करवाना पड़ेगा। तब उस समय आप नहीं बोल सकते हैं कि मेरा किसान आईडी जीवन भर के लिए वैध है। उसमें जो आप परिवर्तन किए हैं वो किसान आईडी में आपको परिवर्तन दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तभी आपका किसान आईडी फिर से वैलिडेट हो जाएगा, और फिर जब तक उसका वैलिडिटी, जब तक फिर कोई चेंजिंग नहीं कराते तब तक उसका वैलिडिटी बनता रहेगा। और एक बार बनवाने के बाद से कोई परिवर्तन कर दिए तो इसका मतलब है आपको फिर से उसको चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो यही इस वीडियो में छोटी सी जानकारी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी।
ठीक है, चूँकि किसान रेडी से बारे में समस्या आ रही है और बार बार अभी भी लोग मैसेज मैसेज मेरे पास कर रहे हैं। और ये किसान रेडी क्यों बनाना जरूरी है ना, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा आप नहीं उठा सकते हैं इसके बिना। कोई फसल बीमा का फायदा नहीं उठा सकते हैं, डीजल अनुदान नहीं ले सकते हैं आप। इसमें बहुत तरह का बेनिफिट है। किसी सरकार से किसी तरह का अनुदान नहीं ले सकते हैं, कृषि विभाग से कोई अनुदान नहीं ले सकते हैं आप। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको करवाना। ठीक है, हो सकता है आगे चल के, जैसे इसको आधार से लिंक कर रहा है, तो आगे चल के सरकार के हर सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी मांगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितना जल्दी बनवा लीजिए। ठीक है, चूँकि सरकार की नज़र में इससे ये होगा कि फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनने हो गया कि सरकार की नज़र में आप एक किसान हो गए। ठीक है, तो सरकार की नज़र में आप किसान हो गए मतलब फिर ठीक है, सरकार आपको जो सरकार की तरफ से जो आपको फ़ायदे मिलने के लिए आप योग्य हैं वो सरकार आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, तो यही मेन मेरा मतलब है कि सरकार का योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो था दे दिया हूँ, बहुत सटीक तरीके से। बहुत मतलब इसको मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जो कि मेरे चैनल का नाम है सरकारी गाइड फैक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाता हूँ, मतलब कि आपको बिल्कुल फैक्ट बात करेंगे, बिल्कुल तथ्य बात करते हैं। जो भी जानकारी होता है सरकार की वेबसाइट से निकाल कर लाते हैं, सरकार के सोशल मीडिया वेबसाइट से लेके आते हैं, सरकार के सोशल मीडिया हैंडल से लेके आते हैं। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर में जो सरकार की एडवर्टीजमेंट आती है उससे लेके आते हैं, या फिर IPRD से लेके आते हैं, जैसे भी, लेकिन आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी उसमें होती है। ठीक है, तो ऐसे ही सटीक और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जो है जल्दी मिल जाए। ठीक है, और सही समय पर मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, अपना जो बहुत ज़रूरी सुझाव होता है जो आपका मेरे लिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, और किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं मेरे से, वो आपको कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देना है। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।